साल 2005 से 2007 तक का वो जो दौर था दोस्तों, वो बखूबी याद होगा। वो भारतीय क्रिकेट इतिहास में आज भी वो एक मान के चलिए कि वो ब्लैक पीरियड था, या फिर एक बुरे सपने की तरह वो वक्त था जो भारत ने गुजारा है। और वहाँ पर भारतीय टीम जो थी पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। भारतीय क्रिकेट में एक तरीके से भूचाल आया था, और उस भूचाल के बाद फिर कैप्टनसी MS धोनी को दी गई थी। तो उसी भूचाल की हम बात करेंगे, आखिरकार उस दौर में हुआ क्या था। जो आज के क्रिकेट प्रशंसक है, क्रिकेट प्रेमी हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको जरूर इस बात में जानने की इच्छा होगी और जानना जरूर चाहिए वो दौर कैसा था। वो कुछ दौर इस तरीके से था कि जो आजकल का दौर चल रहा, जो ईशान किशन के साथ कुछ ऐसा घटता हुआ नजर आ रहा है, उसमें किसका दोष है, वो कुछ राहुल द्रविड़ हो या फिर कोई और हो, उसमें कहीं ना कहीं उसी दौर से मिलता हुआ नजर आ रहा है आज का जो वक्त गुजर रहा है। तो कुछ इस तरीके से था कि कप्तान थे उस वक्त सौरभ गांगुली, और सौरभ गांगुली चाहते थे कि अब भारतीय टीम, क्योंकि 2003 का जो वर्ल्ड कप था फाइनल था, वहां पर भारत को ऑस्ट्रेलिया के सामने हार का सामना करना पड़ा था। और इसके बाद सौरभ गांगुली की अच्छी खासी चलती थी, वो कैप्टन थे, दोनों फॉर्मेट के कैप्टन थे। उस वक्त T20 क्रिकेट नहीं खेला जाता था, तो सौरभ गांगुली चाहते थे कि कोई ऑस्ट्रेलियन भारतीय टीम का कोच बने, इससे कुछ बदलाव जरूर होगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था उस वक्त, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में उसकी दहशत थी एक तरीके से। और सौरभ का मानना था कि यदि कोई ऑस्ट्रेलियन कोच बनेगा तो निश्चित तौर पर कुछ बदलाव जरूर होगा। जो उनकी मेंटेलिटी है, जो उनके खेलने का जो तरीका है, जो अटैकिंग तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं, वो कुछ बदलाव जरूर होगा भारतीय क्रिकेट में। तो सौरभ गांगुली की अगर बात करें तो उन्होंने ग्रेग चैपल को कोच बनाया था। साल 2005 का वो पीरियड था, और भारतीय बोर्ड के सामने ये बात रखी थी, BCCI के सामने, और BCCI ने सौरभ की बात को माना था और कोच बन गए थे ग्रेग चैपल। ग्रेग चैपल कोच बन जाते हैं, और वहां पर थोड़ा सा फॉर्म खराब हो जाती है सौरभ गांगुली की, जो बहुत बड़े महानतम बल्लेबाज मैं कहूंगा ODI क्रिकेट का। उनकी फॉर्म खराब होती है, तो वहां पर ग्रेग चैपल कुछ ठीक से उनके साथ बिहेव नहीं करते, बहुत सारी चीजें होती है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के ये बोल देते हैं कि अब कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए सौरभ की। ये बात सौरभ को ठीक नहीं लगती, लेकिन उनका चूंकि वक्त खराब चल रहा था, तो कैप्टनसी भी उनकी गई। इसके बाद खराब फॉर्म लगातार बैटिंग में जारी रही, तो उनकी जो बैटिंग थी, स्पॉट था उनका जो टीम में, वो भी उनका दोस्तों चला गया था, और सौरभ टीम से बाहर हो गए। सौरभ गांगुली टीम से बाहर हो जाते हैं, लेकिन साल 2007 का वो वर्ल्ड कप था, वो टीम में फिर आते हैं कप्तान राहुल द्रविड़ होते हैं। वही राहुल द्रविड़ आज जिनको लेकर के मैं आज बहस की बात मैं आप तक रख रहा हूं, क्योंकि ईशान किशन के साथ जो कुछ भी हो रहा बहुत ही गलत हो रहा है, कोशिश करूंगा। और उस वर्ल्ड कप 2007 का जो वर्ल्ड कप होता है, उसमें भारतीय टीम का हश्र बहुत बुरा होता है। वहां पर श्रीलंका से हार जाते हैं लीग स्टेज में, बांग्लादेश से हार जाते हैं, और भारतीय टीम उस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। और एक और सचिन तेंदुलकर के साथ भी यही इस तरीके का एक षड्यंत्र रचा था, उसमें भी पूरा हाथ राहुल द्रविड़ और कोच ग्रेग चैपल का था। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड के सबसे महानतम बल्लेबाज हैं, उनके नाम वनडे में 51 सेंचुरी भी है। उन्हें नंबर 4 पर बैटिंग कराते हैं, और ग्रेग चैपल का जवाब ये था, तर्क ये था, सचिन हालांकि नाफिट नजर आ रहे थे इस चीज से कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलें, उनको पसंद नहीं था, वो ओपन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं। ग्रेग चैपल से सफाई जब मांगी गई तो उनका कहना था कि सचिन तेंदुलकर दूध में उबाल का काम करते हैं, जब वो मिडिल ऑर्डर में आकर के बैटिंग करने आते हैं। तो सचिन के साथ ये सारी चीजें हुई, और भारत वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। यही मैं बात करता हूँ इरफान पठान के साथ क्या हुआ था। इरफान पठान बढ़ के बहुत बेहतरीन इन स्विंग गेंदबाजी किया करते थे, और लगातार उनकी गेंदबाजी का खौफ था, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में खौफ था। लेकिन उनसे होता क्या है कि वो लो ऑर्डर में बैटिंग करने आया करते थे, उनके बल्ले से अमूमन जब भारतीय टीम फंसती थी तो वो रन भी करते थे। ग्रेग चैपल का दिमाग यहाँ पर घूमा, और इरफान पठान को 1 डाउन ऊपर भेजने लगे। जब इरफान पठान ने 1 डाउन बेहतर प्रदर्शन किया, उन्होंने और कोशिश की, शायद हर किसी के साथ होता है कि और बेहतर कर सकता है, वो एक जो शुद्ध बस बैट्समैन होता है उसकी तरह बैटिंग क्यों ना मैं करूं। तो इस तरीके से उनकी फिर जो गेंदबाजी होती है, एक बेहतरीन गेंदबाज भारतीय टीम खो देती है। इरफान पठान का वो दौर चालू हो जाता है कि वो बैटिंग में भी सफल नहीं होते, और 10 ओवर का उस वक्त 270 280 जो वनडे स्कोर होता है बहुत सेफ माना जाता है, और वहां पर इरफान पठान अपने 10 मुश्किल से स्पेल कर पाते हैं 10 ओवर का, और 70-80 रन या इससे ऊपर रन लुटाते हैं, और उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिलता है, तो नीचे आकर के बहुत मार पड़ जाती है, मैच खत्म हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता। वहां पर उनको सक्सेस मिलती है, इसमें भी ग्रेग चैपल का पूरा योगदान उसमें भी रहा है।
तो कहने का मतलब यही है मेरा कि जिस तरीके से ग्रेग चैपल का आपने पूरी कहानी सुनी है, कुछ राहुल द्रविड़ भारतीय टीम में इस तरीके से ऐसा ही करते चले जा रहे हैं। और मुझे लगता है वीडियो लंबा ना हो, नहीं तो मैं आपके लिए एक और लॉजिक एक बता सकता हूं कि कहां पर चल रहा है। बहुत बड़ा मार्केटिंग चलती है, क्रिकेट की बात है और इसमें भी सब कुछ होता है। लोग स्पोर्ट्स इस धर्म को पूछते हैं भारत में, लेकिन शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात पर जरूर हो सकता है खुलासा हो, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन उनके बारे में कभी भी खुल करके नहीं आता है, क्योंकि MS धोनी इतने बड़े बैट्समैन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो चल रहा हो कि धोनी से बड़ा कोई बैट्समैन, विकेट कीपर, बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट इतिहास में उनके रहते हुए ना आया अभी फिलहाल। क्योंकि ईशान किशन इस दर्जे के बल्लेबाज हैं। सबने देखा एक छोटे से ODI करियर में भी उन्होंने डबल 100 मारा, इसके बाद अगले मैच में उनको बाहर कर दिया जाता है और हंसते हंसते वो बाहर हो जाते हैं। शुभमन गिल को खिलाया जाता है और उनकी बैटिंग इस तरीके से है कि वो जब क्रीज पर खड़े होते हैं तो फिर मैटर नहीं करता कि कौन सा गेंदबाज सामने है और क्या सिचुएशन है, क्या रिक्वायर्ड रेट है। ये सारी चीजें ईशान किशन बड़े बखूबी हैंडल करना जानते हैं और मुझे लगता है कि शायद पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त ईशान किशन से बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज उपलब्ध नहीं है और तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है। और लास्ट अगर आप टेस्ट देखें तो उसमें भी उन्होंने 50 मारा था, इसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है। तो आखिर जो कुछ भी BCCI में घट रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आज ईशान किशन के साथ हो रहा है, समय समय पर हर किसी के साथ होता रहा है। मैंने बताया वहां पर जो सचिन तेंदुलकर के साथ भी हुआ है, सौरभ गांगुली के साथ भी हुआ है और राहुल द्रविड़ उस वक्त उस जो प्लानिंग थी उसमें शामिल थे। इसके बाद बहुत बुरी दुर्गति होती है ग्रेग चैपल की, उनको बाहर कर दिया जाता है। जब सचिन तेंदुलकर अपना मुंह खोलते हैं उनकी विदाई कर दी जाती है और सौरभ गांगुली फिर से वापसी करते हैं भारतीय क्रिकेट में और अपने टेस्ट क्रिकेट इतिहास की जीवन की सबसे बड़ी 239 की इनिंग्स भी खेलते हैं। इसके बाद थोड़ा और खेलते हैं, फिर संन्यास ले लेते हैं। तो वही है कि कहीं ईशान किशन इस शिकार ना हो जाए, उनका क्रिकेट कैरियर खत्म ना हो जाए। आप भी दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा इस बात में आपको, इस नजरिए को, ईशान किशन राहुल द्रविड़ को किस हद तक सोचते हैं। क्या यहाँ पर चीफ सिलेक्टर अजीत अग्रकर भी इसमें शामिल हैं या फिर किस तरीके की उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। कमेंट करके दोस्तों आप जरूर बताइएगा। यदि मैं इनकरेक्ट हूं तो भी मुझे सही कीजिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स धमाका।